सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेटिव्स यूट्यूब चैनल। मेरे भाई वुमेन्स बिग बैश लीग का मैच नंबर 8 है स्टार्स वर्सेस पर्थ, जो कि कल सुबह 10:10 पे खेला जाएगा। ठीक है। और कल जो है मेरे भाई डबल हेडर है, दो मैचेस हैं। पहला मैच जो है वो एडिलेड के ग्राउंड पे है और दूसरा भी एडिलेड के ही ग्राउंड पे है। दूसरा मैच एडिलेड और रेनिगेट्स का है और पहला मैच स्टार्स और पर्थ का है। और घोड़ा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा घोड़ा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगले 3-4 मैचेस में आपको बड़ा घोड़ा मिलने वाला है, तो बहुत चांसेस है कि हमें फ्राइडे को घोड़ा मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मेलबर्न स्टार्स और पर्थ कोचेस की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा, होपफुली आपको वीडियो देखने का फायदा होगा। और किसी को भी फॉलो करने से पहले और उसके चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले और टेलीग्राम को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि पहले उसका प्रीवियस काम देखो। मार्केट में तुक्केबाज बहुत फिर रहे हैं और आप जो भाग भाग के टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेते हो ना, आंखें बंद करके, एक पैसा भी उसके टिप पे लगाते हो तो आप गलत लगाते हो, जिसका कोई पीछे बैकग्राउंड ही नहीं है। ठीक है ना? तो थोड़ी आंखें खोला करो, बात को समझा करो। समझ रहे हो? चमन चूतियों के पीछे मत भागा करो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, काम करते हैं, बड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं और आपको प्रॉफिट भी करवा के देते हैं। क्योंकि जो तुक्केबाज होगा ना वो तुक्का लगाएगा। अगर उसका लक अच्छा चल रहा होगा तो उसका तक तुक्का जो है ना वो अच्छा जाएगा। लेकिन तुक्के में एंट्रीज नहीं होती। तुक्के वाले आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं करवाएंगे कब एंट्री लेना है। वो खाएंगे तो फिर खाते ही रहेंगे, लगाएंगे तो फिर लगाते ही रहेंगे और आपका चूतिया काटते रहेंगे। ठीक है। तो पैसा ऐसे नहीं बन जाता। पैसे बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, और आपका हराम का कमाया हुआ पैसा नहीं है जो बैंड चोद ऐसे ही उड़ा दो, ऐसे ही खेल दो किसी भी फ्री टिप पे, किसी भी ऐसी बेवजह चीज पे। अब मैं व्हाट्सएप पे काम करवाता हूँ, बैक टू बैक मैचेस जितवा रहा हूँ। ये आपके सामने होबार्ट और सिक्सर्स का मैच है। होबार्ट ने विन किया है 152, सिक्सर्स का आराम से चेज हुआ। वैसे तो 56-57 पैसे सिक्सर्स था पहली इनिंग में, रेट आया पहले 2 ओवर में। लेकिन भाई साहब हमने 80 पैसे में सिक्सर्स को खाया था, होबार्ट पे एंट्री किया था, 4-5 पैसे होबार्ट पे बुक सेट कर लिया। तो इस तरह से तकरीबन बैक टू बैक सारे मैचेस मेरे वुमेन्स बिग बैश में पास जा रहे हैं और बाकी मैचेस में भी एक्यूरेसी आपके सामने है। ठीक है। तो मेरे भाई, जो मेरा भाई मेरी व्हाट्सएप को ज्वाइन करना चाहता है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने का मतलब क्या है? आप बोलते हो यार पेड पेड करता रहता है। भाई पेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेड कर दो, सिर्फ फीस के लिए बैठूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये तुक्केबाजों का काम है। जब आप मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हो ना, तो आप मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो कि मैं आपके पैसों को सेफ रखूं और मैं आपको इस तरीके से काम करवाऊं कि आपका लॉस कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हो। अब फायदा ये भी नहीं ज्यादा के ज्यादा कि मैं आपको बोलूं 60 में खा लो, 80 में कट कर लो, ये कर लो, बोले ऐसा भी मैं चुत्यापा नहीं करूंगा कि मैं तो ट्रेड करवाने वाला हूं, मैं तो ट्रेडिंग करवाता हूं। नहीं, मैं आपको प्रॉपर एंट्री दूंगा और एग्जिट भी प्रॉपर दूंगा। एक मैच में 3 एंट्रीज करनी पड़े, 3 भी एंट्री दूंगा। लेकिन वो चीज मैं आपको इस अंदाज में करवाऊंगा कि आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। और मैं एक मैच का गारंटी नहीं लेता, मैं बोलता ही नहीं कि आप एक मैच करो, आध एक मैच करो, आधा मैच करो, ये करो वो करो। मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब कि आप जो है कम से कम भी जो है ना 15 दिन 20 दिन टिक कर काम करो। मैं एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे भाई आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमें बस एक मैच करवा दो, हम एक मैच जीत जाएं, बस हम आपके साथ जैसे बोलोगे करोगे। भाई साहब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप हर दिन नहीं जीत सकते। इस फील्ड में ये वो कड़वा सच है जो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है। आप हर दिन नहीं जीत सकते। अगर आप एक महीने में जितने मैचेस कर रहे हो, आपका बैंक रोलिंग फिक्स्ड है। मतलब फिक्स्ड बैंक रोलिंग क्या होता है? आपके पास 10 लाख है, आप उसका 5% आप हर मैच में यूज करो। आपके पास 1 करोड़ है, उसका 5% यूज करो। सही है।
5% यूज करो हर मैच में, महीने में कम से कम 60-70 मैचेस तो मिल जाते हैं। अच्छे लीग्स चल रहे हैं, जैसे अब नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आ रहा है, तो कम से कम आपको 100 मैचेस मिलेगा। लेकिन एवरेज 70 मैचेस लगाओ, तो मान के चलो 70 में से आपको अगर कोई 50 मैचेस जितवाता है, तो सबसे पहले उसका हाथ पकड़ लो, वो कोई भी टिपर हो, ठीक है। और मैं अपनी रेशो को यही रखता हूँ व्हाट्सएप पे, समझ रहे हो। अब मैं गौर से सुनना, प्लान बता रहा हूँ आपको, ये बड़े काम की चीज़ है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। अब मैं आपको 70 में से 50 मैचेस जितवाता हूँ पूरे मंथ में, ठीक है, मंथली पैकेज में। अब आपने क्या करना है, आपके पास 10 लाख है, आप हर मैच में 5% यूज़ करो। 5% कितना होगा 10 लाख का? 50,000। अगर मेरी प्रिडिक्शन 75%, 80% मैचेस पास जाते हैं, 70 में से 75% या 80% पास जाते हैं, तो मान के चलो आपको 7.5 लाख, 7 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। इवन के 5 लाख का भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपका एक मंथ में कितना हो गया लिमिट? अब आपके पास 15 लाख हो गया। अब ये नहीं है कि आप इधर से कमा रहे हो और उधर से उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, मत करो ऐसे। पहले भी तो अगर ये पैसे ना हो तब भी तो आप खाओगे ना। निकालना है तो निकाल लो, आपकी मर्जी है, आप खर्चा अपना निकालो, साइड पे करो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी को बचाओ, लिमिट को बढ़ाओ। समझ रहे हो, मैं आपको ये सीढ़ी बता रहा हूँ। अब अगले मंथ में आप 15 लाख लेके बैठो। अब 15 लाख पे अगर आप देखो कितने परसेंट मैचेस पास जाते हैं आप मंथ में, इवन के आपके अगर 60% भी मैचेस पास जाते हैं तो आपका 10% का प्रॉफिट हो गया ऊपर। 70% जाते हैं तो 20% का प्रॉफिट ऊपर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अगले मंथ में 15 लाख, अगर आपने 10 लाख के साथ 5 लाख रुपए बनाया है पूरे मंथ में, तो अगले मंथ में 15 लाख के 5% से खेलो, यानी कि डेफिनेटली एग्जैक्टली आपकी लिमिट्स 50,000 से 75,000 हो जाएगी। इसी तरह 15 लाख पे अगर आपने 7.5 लाख प्रॉफिट बना लिया है, तो भाई आप 22.5 लाख का 5% से खेलो, डेफिनेटली आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, 1 लाख पे चली जाएगी या 1.25 लाख पे चली जाएगी। तो इस तरह से काम करते हैं भाई, इस तरह से आप करोड़ों में जाओगे। अगर मुझे कोई बोले कि 10 लाख से मैं करोड़ कैसे बनाऊं, तो फॉर्मूला मैंने समझा दिया है। अब उसमें 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लग सकता, 2 साल से ऊपर नहीं लग सकते। आप करोड़ रुपए बना लोगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल लगेगा, समझ रहे हो, करोड़ रुपए कमा लोगे। अब आप सोचो, आपने लंबी रोज रेस का घोड़ा बनना है या एक मैच का सट्टेबाज बनना है। और जिसको और डिटेल में इस बारे में बात करना हो, प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप पे आ जाए, पैसा है, समझाऊंगा मैं, प्लान मैं दूंगा। लंबे टाइम पे पैसा बनाएगा यार, बच्चों की ज़िंदगी बनाएगा, अपनी ज़िंदगी बनाएगा। क्योंकि पैसा भाई बहुत ज़रूरी है। प्यार करते हो किसी से, पैसा होना चाहिए। शादी करनी है किसी से, पैसा होना चाहिए। खुश रहना है, पैसा होना चाहिए। जितना भी बड़ा गम हो, पैसा जेब में है तो उसको, गम को एंजॉय करोगे आप। और अगर पैसा नहीं है और ऊपर से भैंस जो गम आ जाए, तो फिर आपकी गांड में से पानी निकलेगा, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैच की। कुछ लोग बोलते हैं कि चूतिया क्या बातें चोद रहा है, काम की बात नहीं कर रहा। तो काम की बात भाई मेरी सुननी पड़ती है, वीडियो पूरी, बातें सारी काम की होती हैं। ये सुनने पे डिपेंड करता है कि आप सुनते कितना हो। अच्छा, मैच नंबर 8, स्टार्स ने पहला मैच खेला, अपना 184 किया, बड़ा अच्छा टोटल किया और अंडर 20 पैसे भी लगा, ठीक है, अगेंस्ट जो खेला था एडिलेड के। और एडिलेड ने अपना पहला मैच स्टार्स के साथ जो था उसमें 184 किया स्टार्स ने। स्टार्स इस मैच में आई थिंक 20 पैसे से नीचे लग गया था, ठीक है, लेकिन बारिश की वजह से मैच ही नहीं हुआ कंप्लीट। पर्थ ने अपना पहला मैच बड़ी बुरी तरह से सिक्सर्स के अगेंस्ट हारा पहली बैटिंग करते हुए। और दूसरे मैच में पर्थ ने 172 किया ब्रिस्बेन के ग्राउंड पे, जो कि आपको बताया था यहाँ पे टोटल भी बनता है, और आपको बताया था बेथ मुनी रन्स भी बनाएंगी। अब दोनों टीमों में अगर देखो तो बैटिंग में मेलबर्न स्टार्स की अगर देखो तो मैगलैनिंग है टॉप रन स्कोरर रही पहले मैच में। फिर एनेबल सदरलैंड ने भी 50 किया। मैरिसन कैप फ्लॉप गई, लेकिन ये बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ बड़ी एडवांटेज प्लेयर हैं। उसके बाद एमी जोन्स हैं, ठीक है, ये विकेट कीपर हैं और रन्स बना सकती हैं, छोटे छोटे रन्स। बॉलिंग में बात करूँ तो जॉर्जिया प्रेस्टविच हैं, सोफी डे हैं और डेनिले गिब्सन।
डेनियला गिब्सन साथ में थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेती है। तो ये मेलबर्न स्टार्स है। पर्थ कोचेस की बात करूं तो बेथ मुनी है, सोफी डिवाइन है। ठीक है, बेथ मुनी ने लास्ट मैच में क्या किया आपने देखा, और ये लंबी इनिंग्स खेलती हैं और कंसिस्टेंसी के साथ इनके रन्स आपको इस सीजन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद सोफी डिवाइन है, ये भी बड़ी इनिंग खेलती हैं लेकिन ओपन करने नहीं आ रही, अभी चौथे नंबर पे खेल रही हैं और आई थिंक इस मैच में चौथे पे भी नहीं आई थी। उसके बाद पेजेस स्कॉचफील्ड हैं, ये भी बेटर हैं। कैटी मैक हैं, कैटी मैक बहुत फ्लॉप नज़र आई पहले 2 मैचेस में। बॉलिंग में एलेना किंग है, क्लो एंसवर्थ हैं, लिली मिल्स है। तो ये पर्थ स्कॉचर्स की साइड है। हेड टू हेड देखो, 5 मैचेस मेलबर्न स्टार्स ने विन किए हैं, 5 ही पर्थ स्कॉचर्स ने विन किए हैं। ये ग्राउंड जो है ये एडिलेड का ग्राउंड है। यहाँ पर मेरे भाई लास्ट 10 मैचेस में रन्स अच्छे खासे लगे हैं फर्स्ट इनिंग में, और 169 चेज नहीं हुआ, आप देखो 185 चेज हुआ, 118 भी चेज हुआ, 148 भी चेज हुआ, 148 चेज नहीं हुआ, 177 भी चेज नहीं हुआ, 154 चेज हुआ, 179 चेज नहीं हुआ, 140 चेज हुआ, 152, 152 भी नहीं चेज हुआ। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 145, या आप ऐसा बोल लो कि 155 के नीचे और 145 के ऊपर कोई टोटल होता है तो वो भी डिफेंडेबल बन जाता है। और यहाँ पे वैसे अगर देखो तो 180 प्लस भी मैच विनिंग टोटल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अच्छा रेट दिलाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है एडिलेड के ग्राउंड पे कि मैचेस बथ साइड कलरफुल नज़र आते हैं। ठीक है, मैच में रेट बनता है। एवरेज 10 मैचेस में लास्ट में फर्स्ट इनिंग की 154 रही है और सेकंड इनिंग की एवरेज बहुत ख़राब है, 124। तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ज़्यादा डिफेंडेबल ग्राउंड नज़र आ रहा है। पहले बैटिंग 6 मैचेस विन किए हैं और सेकंड बैटिंग ने 4 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट 10 मैचेस का दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखो तो मेलबर्न स्टार्स का लास्ट ईयर भी बहुत ख़राब रहा और सिर्फ 3 मैचेस ओवरऑल जीते हैं लास्ट 10 में, एवरेज 140 की रही है। पर्थ स्कॉचेस की बात करूं तो 151 की एवरेज रही है और पहला मैच हारा है इस सीज़न में, और लास्ट मैच विन किया है, और टोटल ओवरऑल जो देखा जाए तो 4 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई कल के 2 मैचेस हैं, मेलबर्न स्टार्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स, एडिलेड वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स। बैक टू बैक मैचेस जितवा रहा हूँ, काम आपके सामने है, बातें भी मेरी आपके सामने हैं। तो मेरे भाई कल के दोनों मैचेस में आ जाना। पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज भी कंटिन्यू होगी, ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा और ये दोनों मैचेस भी मिलेंगे। तो जस्ट पेड लिख के मैसेज कर देना, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो। और बात वही है कि थोड़ा लंबे से टाइम का सोच कर आओ, तभी फायदा लोगे। ठीक है, बाकी जो है जो घोड़ा आपको मिलने वाला है और घोड़ा कैश कैसे होगा वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस वीडियो के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। खुदा हाफिज।